नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे और डिक्टेशन की अलग अलग स्पीड होगी। पहली बार में हम लोग 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, दूसरी बार में जो हम लोग 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और जब तीसरी बार इसी डिक्टेशन को लिखेंगे तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। और आगे आने वाले वीडियोज में धीरे धीरे और भी हम लोग बढ़ाएंगे, 100-120 तक हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे। तो आपकी जो भी गति हो उस गति से आप इस डिक्टेशन को लिखिएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसके आउटलाइन को कैसे बनाएंगे, यानी कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है और फिर आ करके आप यहाँ पर डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होता होगा वो होगा 5 सेकेंड बाद। तब तक के लिए आप लोग रेडी रहें। स्टार्ट। यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है जिसका उद्देश्य बहुत सीमित है। भारतीय खाद्य निगम देश भर में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तथा फिर भी यह विधेयक उस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जहां संचार व्यवस्था बहुत कम है, लोग खाद्यान्न भंडारण में विश्वास रखते हैं। मेरे राज्य मणिपुर का विशेष उल्लेख करते हुए फसल के समय लोग अभी तक खाद्यान्न भंडारण की परंपरा को कायम रखे हुए हैं। जब खरीद का मौसम शुरू होता है तो उस क्षेत्र में चालू फसल कीमत की तुलना में खरीद मूल्य इतना कम होता है। स्वाभाविक तौर पर खाद्यान्नों का मूल्य, विशेष तौर पर चावल का, जो बहुत अच्छी किस्म का होता है, को गैर सरकारी उपभोक्ता खाते हैं तथा
बाजार में जो कुछ मिलता है लेकर चले आते हैं। यह स्वाभाविक है कि भारतीय खाद्य निगम मणिपुर तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में खरीद का कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लिए अन्य खाद्यान्न हैं। इस सभा में मैंने मक्का जैसे खाद्यान्नों जो इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं के संबंध में कई बार सुझाव दिए थे, परंतु फिर भी कोई भंडारण सुविधा नहीं है। स्टॉप। दोस्तों, अब इसी डिक्टेशन को हम लोग एक बार फिर से 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपका समय जो स्टार्ट होगा वो 5 सेकंड के बाद होगा। आप तब तक के लिए रेडी रहें। स्टार्ट। यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है जिसका उद्देश्य बहुत सीमित है। भारतीय खाद्य निगम देश भर में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तथा फिर भी यह विधेयक उस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में, विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जहां संचार व्यवस्था बहुत कम है, लोग खाद्यान्न भंडारण में विश्वास रखते हैं। मेरे राज्य मणिपुर का विशेष उल्लेख करते हुए फसल के समय लोग अभी तक खाद्यान्न भंडारण की परंपरा को कायम रखे हुए हैं। जब खरीद का मौसम शुरू होता है तो उस क्षेत्र में चालू फसल कीमत की तुलना में खरीद मूल्य इतना कम होता है। स्वाभाविक तौर पर खाद्यान्नों का मूल्य, विशेष तौर पर चावल का जो बहुत अच्छी किस्म का होता है, को गैर सरकारी उपभोक्ता खाते हैं तथा बाजार में जो कुछ मिलता है लेकर चले आते हैं। यह स्वाभाविक है कि भारतीय खाद्य निगम मणिपुर तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में खरीद का कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लिए अन्य खाद्यान्न हैं। इस सभा में मैंने मक्का जैसे खाद्यान्नों जो इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं के
संबंध में कई बार सुझाव दिए थे, परंतु फिर भी कोई भंडारण सुविधा नहीं है। स्टॉप। दोस्तों एक बार पुनः हम लोग इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 80 की गति नहीं है तो आप तब भी आप 80 की गति में ही लिखें। आपकी गति अगर 60 की है तो 60 में लिखिए, 40 की है तो 40 में लिखिए, है ना। तो आपकी जो भी गति हो उस गति से आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे ऐसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे। अभी 80 है, नेक्स्ट वीडियो में आगे जब हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे तो हो सकता है मैं 100 का कर दूं, है ना। तो 40, 60, 80, 100 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो आपका जो भी स्पीड है उस स्पीड से डिक्टेशन को ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसका जो समय स्टार्ट होगा डिक्टेशन लिखने का वो होगा 5 सेकंड बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है जिसका उद्देश्य बहुत सीमित है। भारतीय खाद्य निगम देश भर में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तथा फिर भी यह विधेयक उस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराएगा। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में, विशेष तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जहां संचार व्यवस्था बहुत कम है, लोग खाद्यान्न भंडारण में विश्वास रखते हैं। मेरे राज्य मणिपुर का विशेष उल्लेख करते हुए फसल के समय लोग अभी तक खाद्यान्न भंडारण की परंपरा को कायम रखे हुए हैं। जब खरीद का मौसम शुरू होता है तो उस क्षेत्र में चालू फसल कीमत की तुलना में खरीद मूल्य इतना कम होता है। स्वाभाविक तौर पर खाद्यान्नों का मूल्य, विशेष तौर पर चावल का जो बहुत अच्छी किस्म का होता है, को गैर सरकारी उपभोक्ता खाते हैं, तथा बाजार में जो कुछ मिलता है लेकर चले आते हैं। यह स्वाभाविक है कि भारतीय खाद्य निगम मणिपुर तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में खरीद का कोई कार्यक्रम नहीं है। ऐसे क्षेत्रों के लिए अन्य खाद्यान्न हैं। इस सभा में मैंने मक्का जैसे खाद्यान्नों जो इस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है के संबंध में कई बार सुझाव दिए थे, परंतु फिर भी कोई भंडारण सुविधा नहीं है। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का हम लोगों का वीडियो कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जस्ट बगल में बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।